हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ये एप्लीकेशन बनाया था जिसमें हमने कॉलम यूज़ किया था। कॉलम के अंदर हमने कंटेनर विजेट के अंदर हमने ये इमेज शो कराया था। देन हमने टेक्स्ट शो किया है साइज बॉक्स के अंदर। फिर हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिया हुआ है। उसके बाद में हमने एक बटन क्रिएट किया था जहाँ पे हमने ऑन क्लिक मेथड पे क्या रखा था कि जहाँ पे जो हम टाइप करेंगे वो क्या यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये बहुत ही एक बेसिक ऐप था, बहुत फ़न किया हमने, बहुत मज़ा आया। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे एपीआई क्या होती है और एपीआई कॉल करना सीखेंगे हम फ्लटर के अंदर। ठीक है, अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एपीआई क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये फुल फॉर्म है और इसका मतलब ये है कि देखो क्या होता है ना दोस्तों, बैकएंड और फ्रंट एंड, ये जो डेटा अभी हमने यहाँ पे हमें दिख रहा है ये तो कम्प्लीटली स्टैटिक है पूरा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। एक बार एप्लीकेशन ये बन गया, अभी आप इसको कुछ चेंज कर सकते हो क्या? उसके लिए आपको हार्ड कोड करना पड़ेगा। पर इसका अगर हमारे पास एडमिन पैनल होता जहाँ से हम चीज़ों को बदल सकते, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते, टेक्स्ट को भी लिखा हुआ हम चेंज कर सकते, फिर हम ये बटन का कलर चेंज कर सकते, ये सारी चीज़ें होती तो कितना मज़ा आता। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है एपीआई के थ्रू। ठीक है, बैकएंड में यानी कि सर्वर साइड से और फ्रंट एंड यानी कि एप्लीकेशन, इनके बीच में जो चीज़ें कम्युनिकेट करती, मतलब इन एपीआई के थ्रू इनके बीच में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, मान के चलो एपीआई के जरिए क्या किया जा सकता है कि जो हमने बैकएंड में डेटा स्टोर किया है उसको हम कॉल कर सकते हैं फ्रंट एंड में। ठीक है, मान के चलो बैकएंड में हमने ये इमेज स्टोर किया हुआ है सर्वर पे, उधर से अपन कॉल कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में शो करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो ई कॉमर्स एप्लीकेशन, वहाँ पे इमेज दिख रहा होता है, प्राइस दिख रही होती है, लेकिन वो प्राइस हमेशा चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, इमेज भी चेंज होता है, स्लाइडर्स रहते हैं वो भी चेंज होते हैं। पर वो कैसे होते हैं, हर टाइम वो अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि वो लोग बैकएंड जो एडमिन पैनल होता है वहाँ से वो डेटा डालते हैं और यहाँ पे शो होता है। और वो शो कैसे होता है कि हमने कोडिंग की रहती है, प्रोग्रामिंग में लिखा वैसा कोडिंग किया जाता है कि भाई वो डेटा वहाँ से कॉल कर रहा है। ठीक है, उस लिंक के थ्रू कॉल होता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में एपीआई का मतलब तो आप समझ गए, पर एपीआई अब जब हम इस पर कोड करेंगे तब आपको शायद अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, मेन डॉट डाट को ऐसे ही रहने देंगे स्क्रीन को। अपन लिब फोल्डर में ना एक नया फाइल क्रिएट करते हैं कॉलिंग एपीआई का, कॉलिंग एपीआई डॉट। ठीक है, और यहाँ पे हम पूरा वर्क करेंगे जो भी है ना। अपन पहले यहाँ पे मटेरियल डॉट की पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेटफुल विजेट ले लेते हैं अपन। स्टेटफुल विजेट में कॉलिंग एपीआई। ठीक है, ये जो हमने स्टेटफुल विजेट लिया है और ये जो हमने क्लास क्रिएट किया है कॉलिंग एपीआई का, इस कॉलिंग एपीआई को ही हम होम स्क्रीन पे रख देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि मेन स्क्रीन है वहाँ पे हम होम स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं और होम स्क्रीन का क्लास हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और ये होम स्क्रीन में जो भी हमने इनपुट किया हुआ है इमेज वगैरह वो सब यहाँ पे दिख रहा है। पर अपन अब इसको हटाएंगे, अब मेन स्क्रीन में हम दिखाएंगे कॉलिंग एपीआई, है ना। अब जैसे मैंने कॉलिंग एपीआई किया तो यहाँ पे देखो कि इंपोर्ट हो गया कॉल, इसका स्क्रीन का पैकेज जो है इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलो दोनों को अपन सेव कर लेते हैं। ठीक है, और अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको रन करके देखते हैं कुछ शो होता है क्या। या पूरा ब्लैंक दिख रहा है, पूरा ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मेन डॉट डॉट में मैंने कॉलिंग एपीआई स्क्रीन को कॉल किया। ठीक है, अब एपीआई शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सफारी ब्राउज़र पे जाना है या आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो क्रोम ब्राउज़र पे चले जाओ। आपको pub.dev पे जाना है, यहाँ पे आपको http लिखना है। ठीक है, ये pub.dev जो है ये ऑफिशियल गूगल की तरफ से है, मतलब यहाँ पे फ्लटर्स की आपको सारी डिपेंडेंसीज मिल जाती हैं। तो हमें क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट लेनी है, हमें नेटवर्क की रिक्वेस्ट लेनी है, इसलिए हमें ये पैकेज को डिपेंडेंसी में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉलिंग पे और ये जो डिपेंडेंसी है इसको कॉपी कर लेंगे और जस्ट विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, pubspec.yaml में जाएंगे एंड देन यहाँ पे अपन डिपेंडेंसीज में इसको पेस्ट कर देंगे। हालांकि मैंने कर लिया है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये वर्जन है, जब आप देख रहे हो आई डोंट नो उस टाइम क्या वर्जन होगा ये, पर अपडेटेड ही होगा। ठीक है, बट फिलहाल मैंने ये वर्जन यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, चलो अभी अपन इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं कट। अब हम कॉलिंग एपीआई डॉट पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक
मेथड होता है इनिट स्टेट, उसे अपन कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इनिट स्टेट। ओके, और इस मेथड में अपन गेट, क्योंकि हमें एपीआई का डेटा लेना है तो अपन गेट मेथड कॉल करेंगे। और क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है गेट डेटा, बिकॉज हमने ये डेटा अभी गेट मेथड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता और हमने इनिट में इसको कॉल किया है, ठीक है। तो अपन पहले इस मेथड को बनाएंगे, ठीक है, गेट डेटा, और इस गेट डेटा में अपन फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने से पहले अपन क्या करते हैं कि फाइनल URL इक्वल टू, ये मैं क्या लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ जस्ट थोड़ी ही देर में। यहाँ पे कौन सा URL मैं पेस्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये URL का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ये डन। ओके, देखो क्या है कि अब हमें API कॉल करना है तो हमें कुछ तो डेटा चाहिए होगा, हम क्या कॉल करेंगे, तो कुछ फेक डेटा है जो हमें इस लिंक के ज़रिए मिल रहा है, जो कि जेसॉन, जो मेन ऑफिशियल जेसॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। या मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ फेक डेटा है ये, इसमें एल्बम आईडी है, आईडी, टाइटल, URL यानी कि इमेज का URL मिल जा रहा है, थंबनेल का URL, मतलब कुछ फेक डेटा मिल जा रहा है हमें इस लिंक के ज़रिए। तो इन्हीं डेटा को हम कॉल करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, ये चलो URL को तो हमने यहाँ पे डाल दिया है, अभी अपन गेट डेटा में इसको कॉल करेंगे, इसी URL को हम कॉल करेंगे इस यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना फ्लटर में असिंक्रोनाइज होता है, यानी कि मतलब जब तक वो डेटा कॉल होगा तब तक और भी चीज़ें मतलब हम अपने एप्लीकेशन में करा सकते हैं। मान के चलिए कि आपका होम स्क्रीन है, ठीक है, होम स्क्रीन पे जब तक डेटा आ रहा है, जब तक आपने डेटा को कॉल किया, जब तक वो डेटा रिक्वेस्ट, जब तक HTTP रिक्वेस्ट, नेटवर्क रिक्वेस्ट ले रहा है, तब तक हम अपने एप्लीकेशन में और भी चीज़ें दिखा सकते हैं। इसके लिए असिंक्रोनाइज मेथड का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, असिंक्रोनाइज, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू गेट URL, रिस्पॉन्स में अपन URL को कॉल करेंगे, ठीक है, यही URL है, इसलिए मैंने URL यहाँ पे देखिए, URL इक्वल टू दिस, ठीक है। अपन URL लेंगे, बट URL, एक मिनट, HTTP, सबसे पहले तो देखिए जब मैं यहाँ पे गेट कॉल कर रहा हूँ ना, गेट URL, ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। जब हमने ये pubspec.yaml में आप जाओगे ना, जब हमने ये डिपेंडेंसी ऐड की थी, तो अभी यहाँ पे मैं एक HTTP रिक्वेस्ट को जब ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैकेज ऐड हो गया है ये, ठीक है। इसके आगे अपन लिख देंगे एज HTTP, ओके, HTTP, ओके, या डन। यस, मैं क्या कर रहा हूँ अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, या अभी मैंने क्या किया इस लाइन में, मैंने जस्ट इनिट स्टेट में हमने गेट डेटा मेथड को कॉल किया, बट गेट डेटा एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए हमने गेट डेटा का एक पूरा मेथड बनाया, उसके अंदर हमने फंक्शंस बनाए हैं, जिसमें वेरिएबल रिस्पॉन्स को मैं यस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये URL है, तो URL को मैंने जस्ट थोड़ा सा मतलब डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप HTTPS ऑल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे HTTP आ गया है, ठीक है, और JSON प्लेस होल्डर प्लस मतलब ये जो लिंक है, ये इतना जो डोमेन है ये, प्लस उसका जो फोल्डर है, इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, ठीक है।
अब अपन इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये रन कर रहा है। प्रिंट रेस बॉडी, एक मिनट। ओके मैंने प्रिंट तो कराया, अभी देखते हैं डेटा आया कि नहीं। ओके यस, वो डेटा आ गया है। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या किया मैंने। जस्ट सिंपल है, मैंने URL पहले URL लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनिट स्टेट में गेट डेटा मतलब मेथड को कॉल किया, बट गेट डेटा एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए मैंने गेट डेटा मेथड बनाया। उसके बाद में मैंने वहाँ पे असिंक्रोनाइज मेथड को कॉल किया। फिर मैंने रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये जो लिंक है मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, बट इस लिंक को मैंने क्या किया है जो इसका डोमेन है, क्योंकि HTTP तो ऑलरेडी हम लोग ले रहे हैं, बट गेट URL में हम गेट URI ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डोमेन हमें यहाँ पे क्या होता है अलग डालना पड़ता है, मतलब एक जस्ट ये डबल्स कॉमा के बीच में डालना, प्लस वो जो फोल्डर है उसका अभी की क्या है कि यहाँ पे डोमेन भी है, यानी ये सब डोमेन एक्चुअली देख लो आप, ये सब डोमेन है, ठीक है। ये सब डोमेन में हम कॉल कर रहे हैं इस फोल्डर को, इसलिए हमने ये थोड़ा सा ये मतलब अलग रखना पड़ रहा है, ठीक है। अभी ये देखो डोमेन भी क्लिक करते करते अलग हो गया। अभी यहाँ पर को वेट, Ctrl+C, Ctrl+V, यार डन। उसके बाद में मैंने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे डेटा आ गया, बट ये डेटा जो दिख रहा है ये JSON फॉर्मेट में दिख रहा है। अभी डायरेक्टली मैं नहीं कॉल कर सकता यहाँ स्क्रीन में, इसको अपने को डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिकोड करने के लिए क्या होता है, डेटा इक्वल टू JSON डिकोड लिखोगे आप, और रेस्ट डॉट बॉडी जो आप लिख दोगे, ये लो भाई आपका काम हो गया। पर डेटा को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, अच्छा कहीं ना कहीं तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, वेरिएबल डेटा, ओके। अभी एक लिस्ट व्यू बिल्डर ले लेते हैं हम लोग, मेन बॉडी ना, जो मेन बॉडी है यहाँ पे हम लोग लिस्ट व्यू बिल्डर ले लेते हैं। स्कैफोल्ड के अंदर अपन क्या करेंगे, बॉडी लिस्ट व्यू बिल्डर ले लेंगे अपन, और रिटर्न में अपन क्या करेंगे, जस्ट अ सेकंड, रिटर्न में अपन लिस्ट स्टाइल। अभी मैं आपको बताऊंगा लिस्ट स्टाइल का क्या काम होता है, ठीक है। पहले मैं ये कोडिंग कर लूँ। लिस्ट स्टाइल, ओके, टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट में डेटा है, ओके, डेटा, ओके, इंडेक्स, टाइटल, ओके, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं अभी अपन, ओके। ये कुछ एरर आ रहा है, दैट दिस मेथड वाज nulled, डेटा टाइटल स्टाइल,
ओके, यस। देखो दोस्तों, क्या है ना कि जब भी आप कोडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ होता है कि आप भूल जा रहे हो या कहीं ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा भले ही टाइम लगा होगा, मुझे लग रहा है 1-2 मिनट लगे होंगे, मुझे भी एक्चुअली मैं खुद भी भूल गया था। यहाँ पे मैंने, जब तक आप सेट स्टेट ये मेथड कॉल नहीं करते हो तब तक वो रन नहीं होता है। जहाँ पे आप ये ख़त्म कर रहे हो कोडिंग, डिकोड करने के बाद उसको कॉल करने के लिए आपको सेट स्टेट ज़रूर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सेट स्टेट के बाद ही वो आपका डेटा दिखता है यहाँ पे। डन। तो राइट, अभी मैं डेटा दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, अभी हमने एपीआई से डेटा कॉल किया है। अभी इसको मैं पूरा एक ही डेटा दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं पूरा डेटा दिखाता हूँ। मैं LENGTH डेटा डॉट लेंथ, ओके। या डन। देख सकते हो आप लोग, पूरा डेटा जो एपीआई में था वो पूरा अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इमेज लेते हैं, इमेज भी देखते हैं। इमेज दिखाने के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर में अपने को लिस्ट स्टाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज डॉट नेटवर्क। अभी अपने को पहले फाइल से लेना होता था तो अपन इमेज डॉट एसेट यूज़ करते थे। अभी हम नेटवर्क मतलब लिंक से मंगा रहे तो इमेज डॉट नेटवर्क लेंगे, ठीक है। SRC की जगह डेटा इंडेक्स, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उस लिंक में क्या दिया हुआ इमेज के लिए, URL लिया हुआ है, राइट। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे URL, ओके। सेव। अपन देखते हैं शो है कि नहीं। यस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग इमेज एंड टेक्स्ट को दोनों ही शो करा पा रहे हैं एपीआई के थ्रू। इस लिंक के थ्रू, इस लिंक में जो डेटा वो भी अब सब अपन यहाँ पे शो करा सकते हैं। बट थोड़ा सा और हम इसको सजा देते हैं, लिस्ट स्टाइल को रैप कर देते हैं कार्ड से, ठीक है। थोड़ा और अच्छा दिखेगा ये, या थोड़ा सा देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है बीच बीच में, थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है ना कार्ड व्यू में। तो देखो दोस्तों, हमने किया क्या है यहाँ पे एक्चुअली ये मैं 2 वीडियो बनाने वाला था, एक ही वीडियो में पूरा हो गया, और आई डोंट थिंक आप अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक तो आप समझ गए कि मैंने URL लिया है, फिर मैंने इनिट स्टेट मेथड को कॉल किया, उसके अंदर गेट डेटा मेथड कॉल किया, बट वो कॉल नहीं हो रहा था, एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उस मेथड को बनाया जहाँ पे मैंने असिंक्रोनाइज यूज़ किया। फिर इस URL को कॉल किया गेट डेटा में, ठीक है। रिस्पॉन्स इक्वल टू, मैंने फिर इस URL को कॉल किया, फिर उसके बाद में उस जो URL से डेटा आ रहा है उसको मैंने डिकोड किया यहाँ पे, ठीक है। डेटा इक्वल टू JSON डिकोड रेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेट स्टेट किया, मतलब सेट स्टेट मेथड कॉल किया, फिर ये सारा डेटा मैं दिखा पा रहा हूँ। और मेन बॉडी में, ये जो बॉडी में जो डेटा आपको दिख रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ किया है, जो कि ऑटोमेटिकली लिस्ट व्यू मतलब बाकी के, अभी मैंने एक लिस्ट यहाँ बनाया, उसके लिए बाकी के सेम लिस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड कर देता है। उसके लिए मैंने उसके रिटर्न मतलब चाइल्ड में मैंने क्या लिया है, लिस्ट स्टाइल को लिया है। लिस्ट स्टाइल क्या होता है, ये इमेज टाइटल डिस्क्रिप्शन अगर आपको दिखाना हो एक साथ लिस्ट में, तो उसके लिए अपन लिस्ट स्टाइल यूज़ करते हैं। फिर मैंने टाइटल में टेक्स्ट दिखाया है, लीडिंग में इमेज नेटवर्क को दिखाया है। अब अगर आप इसका सब टाइटल भी दिखाना चाहते हो तो सब टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। सब टाइटल में टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट है ना, डेटा, फिर इंडेक्स, फिर अपन क्या करेंगे और देखते हैं एपीआई में क्या क्या है, उसको हम सब टाइटल में दिखाएंगे, ठीक है। एपीआई में आईडी है, ठीक है, आईडी को दिखाते हैं अपन, आईडी। डन। अभी अपन सेव करते हैं, देखते हैं दिखता है या नहीं दिखता है। इंट इज़ नॉट ए सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ओके यस। ये जो आईडीज़ हैं ये डिजिट में है ना, देख लो आप लोग, ये आईडीज़ जो दिख रहा है अपने को डिजिट में दिख रहा है। ये आईडी और एल्बम आईडी डिजिट में है, और अपन यहाँ पे स्ट्रिंग में कॉल कर रहे हैं उसको, तो इसलिए वो एरर दिखा दिया। बट कोई बात नहीं, अपन उसको क्या करते हैं कि ये जो टाइटल है इसी को सब टाइटल में देखते हैं, ठीक है। टाइटल, ये सब टाइटल में कैसा दिखता है पहले ये देख लेते हैं। ये देखो सब टाइटल भी दिखने लगा हमको, सेम चीज़ अपने को सब टाइटल में यहाँ पे, मतलब लिस्ट स्टाइल का ये होता है काम कि वो एक ही लिस्ट में आप टाइटल, सब टाइटल, इमेज को दिखा सकते हो, आइकन्स दिखा सकते हो, है ना। ये होता है काम लिस्ट स्टाइल का। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में और भी एपीआई के बारे में डिटेल में समझेंगे, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कंप्लीट एक एप्लीकेशन आपको बना के दिखाऊं, ताकि प्रैक्टिस के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हो। वैसे कमेंट करके मुझे बताना आपको ये समझा या नहीं समझा। नहीं समझा तो ये कोड देख के बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, ठीक है।
नहीं समझा तो भी मुझे बताना, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा आपकी।